हाय देयर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे इज़ मंडे एंड आई एम गोइंग टू टॉक मनी। मुझसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि इक्विटी में बोलती रहती हो कि पैसा डालो, अगर ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो हम लोग कितना डालें, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल 2। ये कुछ मंडे हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि इन्वेस्टर अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़े और आप थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सको। हाँ, बाय द वे, इससे पहले कि हम भूल जाएं, इन केस आप में से कोई भी मेरा मंडे मनी एपिसोड मिस करता है तो फिर हम उसको आज शाम या कल सुबह तक मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, तो उसके बाद आप यूट्यूब चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। द नेम ऑफ द चैनल इज स्लेट विद अनीता, दैट्स SLAYITANITA, राइट? तो कमिंग बैक टू टुडेज रूल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, उसके लिए एक रूल है। टेक्निकली 100 माइनस एक्स रूल कहा जाता है इसको, जहाँ पे कि एक्स आपकी उम्र है। सो इफ़ यू आर लेट अस से 25 ईयर्स ओल्ड, देन इक्विटी एक्सपोजर यानी कि आप स्टॉक्स और शेयर्स में 100 माइनस 25 75% तक आप डाल सकते हो इक्विटीज़ में। उसी तरह अगर आप 40 साल के हैं तो 60%, 70 साल के हैं तो 30%, 50 साल के हैं तो 50%। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द मैथ, वेरी सिंपल, राइट? हाँ, एक छोटी सी चीज़ है। ऑफकोर्स टेक्निकली ये रूल बहुत ही मायने रखता है, बिकॉज इसका सिंपल फंडा ये है कि हम जितने यंग हैं उतनी ज़्यादा हम मार्केट रिस्क को या लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा हमारी उम्र बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप कम रिस्की इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहोगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर मूविंग टूवर्ड्स रिटायरमेंट, राइट? सो 100 माइनस एक्स इज़ अ टेक्निकल रूल विच लेट्स यू नो कि आइडियली आपका एक्सपोजर इक्विटीज़ में कितना हो सकता है या होना चाहिए। हाउएवर, वो एक टेक्निकल रूल ज़रूर है, लेकिन बहुत ही जनरल रूल भी है, बिकॉज अदरवाइज 3 कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए इक्विटी में पैसा डालने से पहले। नंबर 1, आप अपने लाइफ स्टेज में कहाँ पे हो। एग्जाम्पल, अगर आप 30 साल के हो और आप शादीशुदा नहीं हो तो जितना आप इक्विटी में डालोगे वो उस बंदे से अलग होगा अगर आप 30 साल के हो और आपकी शादी होके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, राइट? सो नंबर 1, व्हाट इज़ योर लाइफ सिचुएशन लाइक। सेकेंडली, आपकी पर्सनल रिस्क एपिटाइट कितनी है, ज़्यादा है, कम है, कहीं बीच में है। अगर मार्केट कभी जैसे कि 2008 में करेक्शन हुआ था, रिसेशन हुआ था, तो अगर आप लॉसेस उठा सकते हो तो कितने लॉसेस के साथ आप कंफर्टेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे इन्वेस्ट करती हूँ, अगर मान लीजिए मैंने महीने में 10,000 इक्विटी में डाला है, तो वो मैं इस तरह से स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि 3,000 अगर मुझे वापस नहीं भी आए तो भी मैं ओके हूँ। ऑफकोर्स ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल द मेंटल प्रिपेयरनेस इज दैट मैं उतना रिस्क उठा लूँगी। सो सेकेंड कंडीशन इज व्हाट इज़ योर पर्सनल रिस्क एपिटाइट। how much of a risk taker are you? Are you okay with a lot of risk? Are you okay with mid-level risk? Are you okay with no risk? ये मैं जानबूझ के इस पॉइंट को ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हो यानी कि स्टॉक्स एंड शेयर्स में डाल रहे हो, ऑब्वियसली आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, राइट? तो इक्विटीज़ में डाल के फिर वहाँ पे सेफ स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है। इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में डाल लो या कोई और इंस्ट्रूमेंट चुन लो, राइट? सो दैट इज़ द सेकेंड रूल। थर्ड बट ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट रूल इज़ दैट हाउ मच टाइम डू यू नीड, मतलब आप कितने टाइम के लिए अपने पैसे को जो है इन्वेस्टेड रख सकते हो। क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको 15 दिन में रिटर्न्स देंगे, कुछ ऐसा है जो शायद आपको 5 साल रखना पड़े। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका टाइम होराइजन जो है क्या है, बिकॉज उसी हिसाब से हम जो है आपका स्टॉक रिकमेंडेशंस प्लान कर सकते हैं। प्लीज़ याद रखिए, इक्विटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको रिटर्न्स बहुत मिल सकता है, लेकिन उसमें रिस्क उतना ही है। तो आप ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के अपना परसेंटेज खुद तय कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपोजर लेके धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। वन फाइनल थिंग दो, एक्चुअली मैं जो भी आज मैंने बात करा है, इट इज़ फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनके लिए हम किसी और दिन बात करेंगे। बट दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। सो प्लीज़ रिमेंबर, 100 माइनस एक्स रूल इज़ अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड यू हैव 3 conditions
ऑन विच यू कैन डिसाइड कि मैं पर्सनली, आप पर्सनली किस में पैसा इन्वेस्ट, कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट मंडे. दिवाली जो कि हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स है, इज अराउंड द कॉर्नर. दिवाली है तो धनतेरस एंड लक्ष्मी पूजा भी है. सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. गॉड ब्लेस you. Stay connected. Let me know if you want to know anything more, and I will be very happy to help you. You can of course write or WhatsApp to Ram, who's my co-founder and who manages the operations side of financial planning for me. So stay in touch, and I will see you next Monday. Take care. Bye.